सभी को नमस्कार। मैं हूं गौरीशंकर। बीएड द्वितीय वर्ष की क्लास अधिगम हेतु आकलन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्व अधिगम यानी कि सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग यानी किसी भी कार्य को हम स्वयं जो करके सीखते हैं वो करके सीखने की प्रक्रिया ही क्या है, स्व अधिगम है। अर्थात डेफिनेशन दे सकते हैं, किसी भी कार्य को किसी भी माध्यम से स्वयं द्वारा करके सीखना स्वयं द्वारा करके सीखना ही स्व अधिगम है। यानी हम किसी भी कार्य को किसी भी माध्यम से जैसे हम इंटरनेट से कोई टॉपिक है वो निकालते हैं, देखते हैं, स्वयं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो स्वयं सुनना किसी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या हम कह सकते हैं जैसे कक्षा में बैठे हुए हैं, सर है नहीं, हम जैसे कोई टॉपिक निकाला, उस टॉपिक का पद्यांश या गद्यांश जो भी पढ़ के समझ के जो अर्थ निकाला वो क्या है, स्वयं द्वारा जो किया है वो सीखना क्या है, स्व अधिगम। उदाहरण तौर पे हम ले लेते हैं, उदाहरण जैसे सभी के घर में टीवी होता है और आप अपने घर में टीवी चला रहे होते हैं। आप चलाते चलाते टीवी क्या है, कभी आवाज़ उसकी तेज़ कर देते हैं, कभी आवाज़ उसकी कम कर देते हैं। अब छोटे बच्चे होते हैं वो आपको देखते रहते हैं कि पापा ने या मम्मी ने टीवी का रिमोट है उससे आवाज़ कम की है, कभी तेज़ की है, कभी टीवी का जो चैनल है वो परिवर्तन किया है। अब जैसे ही आप बाहर निकलोगे, बच्चा भी उस रिमोट से आवाज़ को कम करेगा, ज़्यादा करेगा, या हम कह सकते हैं कि कोई भी है टीवी का जो चैनल है उसको परिवर्तन करेगा। यानी स्वयं द्वारा वो उस प्रक्रिया को सीख गया है। वो सीखना क्या है, स्व अधिगम, यानी स्वयं ही सीखा है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं, एक और ले लेते हैं जैसे विद्यालय के अंदर प्रयोगशाला है, उसमें हम बच्चे को प्रयोग करने के लिए कहते हैं। तो क्या है, जैसे भी साइंस के विद्यार्थी है वो अपने तरीके से प्रयोग करते हैं और उसमें स्वयं द्वारा प्रयोग किया जाता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को इसमें प्रयोग में हिस्सा लेना पड़ता है और वो अपने अकॉर्डिंग कार्य करता है। इसी तरह कक्षा कक्ष में क्या होता है कि प्रत्येक बच्चा है वो पढ़ता रहता है और पढ़ते हुए उसे कई बार अध्यापक कहते हैं कि आप स्वयं पढ़ो और तब तक मैं आता हूँ, तब तक इसका निष्कर्ष निकाल के रखना। तो बच्चा स्वयं अधिगम करता है। ये स्वयं अधिगम करना यानी स्वयं द्वारा करके सीखना ही क्या है, स्व अधिगम है। उसी आधार पर हम कह सकते हैं जैसे खेल का मैदान, उसमें क्या है, जैसे बच्चा खेल रहा है। अब क्रिकेट मैच ही ले लेते हैं जिसमें वो बॉलिंग करता है, देखता जरूर है, किसी का अनुकरण किया है वो अलग बात है, लेकिन जब तक वो खुद नहीं करेगा तब तक सीखेगा नहीं। तब वो खुद बॉलिंग करता है, करने का तरीका देखता है और अपने आप को ढालता है उसी रूप में, जो करके सीखता है वही क्या है, स्व अधिगम है। समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेफिनेशन इस पे लिखी हुई है, किसी भी कार्य को किसी भी माध्यम से स्वयं के द्वारा जो करके सीखता है वो है स्व अधिगम। उसके बाद में हमने उदाहरण लिया था टीवी वाला, जिसमें रिमोट से बच्चा सीख जाता है और कैसे उस आवाज़ को तेज़ करता है, कम करता है, चैनल परिवर्तन करता है, वो स्वयं द्वारा करता है। स्वयं द्वारा करना ही क्या है, सेल्फ लर्निंग है। प्रयोग जैसे विद्यालय में कोई भी प्रयोगशाला में वो प्रयोग करता है स्वयं के द्वारा। कक्ष में जैसे स्वयं उसको पढ़ना होता है, अध्यापक है नहीं, अध्यापक कहें बाहर चले गए कहीं भी और आपको कहा जाता है कि आप पढ़ें और इसका सारांश निकालें, वो कक्ष में भी अध्ययन जो स्वयं करता है वो स्व अधिगम है। खेल के मैदान में भी स्व अधिगम होता है। अब हम कहें कि स्व अधिगम है वो या स्व अधिगम से हमें लाभ क्या हुए हैं, उसकी प्रभावशीलता इतनी क्यों बढ़ गई है,
और क्यों लाभदायक है, उसके लाभ क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्व अधिगम की प्रभावशीलता, स्व अधिगम की प्रभावशीलता व लोकप्रियता से लाभ। क्या लाभ होते हैं, ये स्व अधिगम किस किस से होता है, किस से होता है। नंबर 1, जैसे हम बात करें स्व अधिगम है वो मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है उसके अनुरूप है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप है ये क्या, स्व अधिगम। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब तक आप स्वयं किसी काम को नहीं करते तब तक वो ज्ञान स्थायी नहीं बना रहता, इसलिए करके सीखने से ही क्या है वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्व अधिगम है, सेल्फ लर्निंग है, वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप है। नंबर 2, इसमें विविध कौशलों का प्रयोग, विविध कौशलों का प्रयोग। देखो हम कोई भी कार्य करते हैं एक कौशल उसमें नहीं होता, हम जितने भी कार्य करते हैं उसमें अनेक कौशलों का विकास हो जाता है और कौशल उसमें निहित होते हैं। जैसे अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना क्या हम व्याख्यान ही दे रहे हैं, श्यामपट का भी प्रयोग कर रहे हैं, व्याख्यान का भी प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से कोई भी काम हम करते हैं स्व अधिगम करते हैं। हमें कोई भी कार्य करना है, जैसे खेल के मैदान में हमें खेलना है या टीवी चलाना था तो हमें जाना पड़ा, शारीरिक रूप से भी, उसके बाद में उसका मानसिक रूप से हमें पता है कि इसमें कौन सा बटन क्या काम करता है, ये भी जानना जरूरी होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं विविध कौशलों का इसमें विकास हो जाता है। नंबर 3, वैज्ञानिक जो दृष्टि है, वैज्ञानिक दृष्टि उसका विकास हो जाता है, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। किसी भी कार्य को करते हैं स्वयं के द्वारा तो हमें उस पर विचार खुद के बनाने होते हैं और सोच बढ़ानी होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं उस कार्य के प्रति हमारी सोच बढ़ जाएगी और अनेक प्रकार से सोच विचार कर हम कोई नतीजा निकालेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्व अधिगम है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। 4 नंबर, स्थायी अधिगम। स्थायी अधिगम मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने स्पष्ट रूप से उसकी परिभाषा दी है कि कोई भी कार्य जब तक हम स्वयं नहीं करते तो वो कार्य स्थायी रूप से नहीं बन पाता। इसलिए जो कार्य हम स्वयं के द्वारा यानी करके सीखते हैं, करके सीखने से क्या होता है, स्थायी अधिगम का विकास होता है, यानी स्थायी अधिगम करके सीखने से ही प्राप्त होता है। रुचिपूर्ण अधिगम, रुचिपूर्ण अधिगम देखो स्व अधिगम होता है कोई भी कार्य हमारी रुचि होती है तभी हम उसको या उस कार्य को करते हैं। देखो कोई विद्यार्थी है, जैसे किसी ने कला वर्ग में प्रवेश लिया है, किसी ने वाणिज्य वर्ग में लिया है और किसी ने साइंस यानी कि विज्ञान वर्ग में लिया। प्रत्येक व्यक्ति या बच्चे का कार्य था जो उसकी रुचि थी, उस रुचि के अकॉर्डिंग उसने उसमें अधिगम किया, यानी ये जो स्व अधिगम होता है ये रुचिपूर्ण होता है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। 6 नंबर, शारीरिक व मानसिक क्रियाशीलता का अधिगम। शारीरिक व मानसिक क्रियाशीलता का अधिगम। शारीरिक व मानसिक क्रियाशीलता का अधिगम यानी कोई भी कार्य है हम स्वयं द्वारा करते हैं तो उसमें हमें खुद को जाना पड़ता है और मानसिक हमारी जो मानसिक योग्यता है
उस आधार पर हम उस कार्य को संपादित करते हैं। जब कार्य को करने के लिए हम मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होते हैं तभी उस कार्य को पूर्ण मनोयोग से कर पाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्व अधिगम में शारीरिक व मानसिक क्रियाशीलता का अधिगम भी कह सकते हैं, या उसमें शारीरिक व मानसिक क्रियाशीलता है उस अधिगम में जरूरी है। नंबर 7, क्रिया केंद्रित अधिगम। क्रिया केंद्रित अधिगम। क्रिया केंद्रित अधिगम करके सीखने के अंतर्गत प्रत्येक कार्य को छात्र द्वारा ही संपन्न किया जाता है। क्रिया के अभाव में हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम को न करें तो कार्य संपन्न नहीं होता। क्रिया के अभाव में हम अधिगम हैं वो संभव नहीं हो पाता। इसलिए क्रिया स्व अधिगम में क्रिया केंद्रित अधिगम जरूरी है, यानी क्रिया के बिना अधिगम संभव नहीं। यानी किसी भी कार्य को स्वयं के द्वारा करते हैं तब ही वो संपादित होता है। यानी स्व अधिगम में तो हमें उस क्रिया के प्रति केंद्रित होना पड़ेगा और हमारी क्रिया है वो स्वयं के प्रति, उस कार्य के प्रति बनानी पड़ेगी। देखिए, स्व अधिगम अगर आए, स्व मूल्यांकन अगर आए, स्व आकलन, ध्यान रखना बात एक ही है। बस मूल्यांकन में आपको पता था क्या होता है कि अंतिम निर्णय हम पूरे के पूरा जो उसका सेशन कह सकते हैं बच्चे का, उसका मूल्यांकन करना तो हो गया स्वयं मूल्यांकन। स्वयं आकलन यानी बच्चे के द्वारा खुद का संपूर्ण हम कह सकते हैं सेशन का मूल्यांकन करना कह सकते हैं, तो उसमें स्व मूल्यांकन आएगा। स्व आकलन यानी बच्चे के द्वारा, स्वयं के द्वारा अगर अपने आप को मोटिवेट करना है, बीच बीच में उसको कुछ चीज़ें सीखनी है, उसमें सुधार करना है, तो स्व आकलन हो गया। बात तीनों की एक ही है, इसलिए ध्यान रखें जब भी आए स्व अधिगम, स्व मूल्यांकन, स्व आकलन, तीनों का अर्थ एक ही है। बस इसमें थोड़ी सी प्रक्रिया है, उसको चेंज करना है। भी मूल्यांकन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, आकलन क्या है ये पता होना चाहिए, और स्वयं द्वारा जो किया जाता है वो स्वयं द्वारा अधिगम यानी सीखना है, वो तो स्व अधिगम हो गया। स्वयं द्वारा मूल्यांकन करना अपने आप का, वो स्व मूल्यांकन हो गया। और स्वयं के द्वारा जो आकलन किया जाता है वो स्व आकलन है। इन तीनों को सिर्फ ये तीनों में कॉमन बात है, ये ध्यान रखना। तीनों का अगर अर्थ आता है तो स्व का मतलब खुद का, और इनका अधिगम कैसे करना है, किस प्रकार से किया जाता है, बस इन तीनों का अर्थ आना चाहिए। अगर ये तीनों का अर्थ आता है तो आप इसके बारे में डिटेल से कर सकते हैं, लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।